वहीं यूपी में बटेंगे तो कटेंगे का नारा अब और तेजी से गूंज रहा है, क्योंकि राजधानी लखनऊ के बाद कई शहरों में ऐसे पोस्टर लगे हैं और बयानबाजी तेज है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी इससे अछूता नहीं है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार यानी कि मेन गेट के ठीक बाहर भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से ऐसा ही एक विशालकाय बैनर लगाया गया है। इस पर लिखा है कि हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे, फैसला आपका। बैनर लगाने वाले ने खुद की तस्वीर और नाम भी इस बैनर पर छपवाया है। उसने खुद का नाम विवेक सिंह बीजेपी युवा मोर्चा वाराणसी महानगर अध्यक्ष बताया है। अपनी ओर से जारी किए गए बयान में विवेक सिंह ने बताया है कि अगर हिंदू अभी भी जातियों में बढ़ जाएंगे तो देश का हाल बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। देश में पोस्टरवार की सियासत चरम पर है। चाहे विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, रोज पोस्टर को लेके नए नए वर्जन दिखाई पड़ रहे हैं। और खास तौर से जब से योगी आदित्यनाथ ने यह बोला है कि बटोगे तो कटोगे। हम बीएचयू के लंका चौराहे पर ठीक मेन गेट बीएचयू के बाहर खड़े हैं और देख सकते हैं इसके ठीक बाहर की तरफ एक पोस्टर लगाया गया है जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे, फैसला आपका। पोस्टर लगाने वाले खुद को विवेक सिंह बता रहे हैं और खुद को महानगर युवा मोर्चा का महानगर वाराणसी का मंत्री बता रहे हैं। और साफ तौर पे इससे एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से सियासत चल रही है उस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है। विवेक सिंह ने अपनी खुद की तस्वीर लगा रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी। देख सकते हैं पोस्टर वार की सियासत पूरी तरह से चरम पर है। पोस्टर लगाने वाले विवेक से ही हम सीधे बात करते हैं। क्या कहेंगे पोस्टर के बारे में और क्या सोच के ये पोस्टर को आप लोगों ने लगाया है? जी, सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद। और आज मैं विवेक सिंह, महानगर मंत्री भाजपा वाराणसी युवा मोर्चा, और आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना की तपोभूमि जो है उसके सिंह द्वार पर मैं आज ये पोस्टर लगा करके, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कि मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सनातन धर्म और हिंदू जो हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, हिंदुओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप हिंदू हैं, अगर जाति भेदभाव में बटेंगे तो बांग्लादेश में, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे तख्ता पलट की स्थिति हम लोग को देखने को मिला। तो इसलिए मैं एक प्रकार से हिंदुओं को एकजुट और सनातन धर्म को मानने वाले, संस्कृति को मानने वाले सभी लोगों को मैं इकट्ठा करने के लिए और एकजुट करने के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के जो बयान था कि बटेंगे तो कटेंगे, उस पर हमने स्पष्ट रूप से आपको सामने प्रकट करके उदाहरण के स्वरूप में मैंने दिखाया कि जैसा कि हम लोग के पड़ोसी मुल्क में वहां की शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया। इस पर मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग एकजुट रहें और आपस में भाईचारा बनाए रखें और सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए कामना करते हुए आप लोग एक मत होकर के कार्य करें। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर जमकर सियासत हो रही है। पहले बीजेपी ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, इसके बाद एसपी ने कई पोस्टर के जरिए ये कहा कि बात बांटने की ना हो, जोड़ने की जाए। इसके बाद मायावती अलग थ्योरी लेकर आई कि जुड़ो बीएसपी से, इसके आगे भी बढ़ोगे और सुरक्षित भी रहोगे। पार्टी दफ्तर के बाहर आज एक और नया पोस्टर लगा दिया गया है जिसमें अखिलेश यादव को 27 का महानायक बताया गया है। अगली तस्वीर आपको पोस्टर की दिखाएंगे जिससे आप समझें कि किस तरह से पोस्टर में यहां पर अखिलेश यादव की तस्वीर बनी है और लिखा हुआ है कि 24 के जननायक 27 के महानायक लिखा हुआ है। आप साफ साफ देख सकते हैं एक बड़ा नारा यहां दिया गया है और नीचे चुनाव चिन्ह साइकिल का यहां बनाया गया है। 24 के जननायक कहने का तात्पर्य यहां पर पार्टी नेता का ये है कि 24 में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो विजयी रथ होता है उत्तर प्रदेश का, उसको रोकने का काम करती है। इस लिहाज से अखिलेश को जननायक बता रहे हैं। तो वहीं पोस्टर पर अगर आप दोबारा नजर डालें तो देखें 27 के महानायक यहां कहा गया है। 27 के महानायक कहने का मतलब ये है कि अब पार्टी नेताओं की आशा है कि अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री 27 में बनेंगे।
इसलिए उन्हें यहां जननायक बताया गया है। जननायक मतलब यहां पर यह भी है कि पीडीए सबको साथ में लेकर चलने वाला, ये तात्पर्य इस पोस्टर से निकाला गया है। ये पोस्टर किसने लगाया है? ये पोस्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड झांसी द्वारा लगाया गया है। और ये ठीक एक और देखिए पार्टी का दफ्तर है, सामने देखिए, कैमरामैन संजय आपको दिखाएंगे, ये पार्टी का दफ्तर है, मुख्य द्वार है, जहां पर तमाम छठ पूजा, धनतेरस के आपको पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। इस दफ्तर के ठीक सामने इस पोस्टर को लगाया गया है, जहां पर 27 के सत्ताधीश के बाद एक नया नारा 2024 के जननायक, 2027 के महानायक दिया गया है। अब देखना यह है कि ये नारा क्या धरातल पर उतर पाएगा, क्या कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच जाकर, सबसे बड़ी बात है जनता के बीच जाकर क्या कुछ वोटों में तब्दील हो पाएगा, या बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ आगे बढ़ती नजर आएगी। ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।